हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं पंकज मिश्रा, आपका सक्सेस गुरु, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसको स्टार्ट कर दिया था, जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ रहे थे, यूनिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डायमेंशंस हम लोग कर रहे थे। आज के इस वीडियो में बेसिकली कुछ और डायमेंशंस पढ़ेंगे जिनकी डिमांड्स आपकी आ रही है कि सर ये बता दीजिएगा, तो वो डायमेंशंस विल बी स्टार्टिंग एंड आफ्टर दैट विल बी डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें, नेक्स्ट हम लोग एक यूनिट का दूसरे यूनिट से कन्वर्जन और एक आध ठो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को, करेक्टनेस को। जैसे अगर हम देते v इक्वल टू यू प्लस 80, न्यूटन इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशन विल बी चेकिंग वेदर द इक्वेशंस होल्ड और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे आज हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले डायमेंशंस में हम लोगों की जो कर रहे थे, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन है और आपका जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सरफेस टेंशन का पहले आपको बेटा फॉर्मूला आना चाहिए, इट इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो अगर हम लोग बात करें, फोर्स का हमको पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फॉर्मूला बनाया हमने। लेंथ के लिए एल यूज कर लिया, एम है एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ एल लगा ही है, फिर एम इंटू ये क्या होगा, डी बाई टी। वेलोसिटी के लिए डी बाई टी, टी पहले से ही चल रहा है, नीचे एल चल रहा है, सॉल्व होगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, एल बाय एल इंटू टी स्क्वायर। ये वाला टी नीचे आ गया तो टी स्क्वायर हो गया। एल से एल से आपने क्या कर दिया, एल कैंसिल हो गया, ये आ गया एम टी माइनस 2। एल से आपका एल वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एम एल जीरो टी माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सरफेस टेंशन का निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, नेक्स्ट बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या कहेंगे इसको, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की ही बात हो रही है, डेल्टा वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। तो वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एल चल ही रहा है, ये इसके लिए हो जाएगा, तो डी बाय एल, और टी चल रहा है तो एल के लिए एल हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका, एल इंटू टी, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोगों ने कर ही लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बहुत सिंपल सा था, ये भी आपका आ जाएगा सिंपल। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए टी यूज होता है, तो 1 अपॉन टी हो गया। सॉल्व करेंगे तो एम नहीं है, एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एंगल की बात करें, तो एंगल के लिए क्या होता है, इसको अगर हम लोग बात करें, आर्क लेंथ अपॉन लेंथ। ये आपका एल बाय एल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये बेसिकली जब आप इस तरीके से करते हैं, सेक्टर वाला एंगल निकालते हैं, तो थीटा, जैसे अभी आप एंगल के लिए पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। क्या होता है, एल बाय आर। तो ये क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया, और ये लेंथ हो गई, तो वही मैंने यहाँ पे यूज की है। ठीक है, एंगल के लिए हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए यूज करें तो एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये भी वही चीज है, v बाई टी ही चलेगा, तो d बाई टी चलेगा।
कितना आएगा बताइए, L/T²। क्या लिखेंगे इसको, m0L/T-2। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्क अगर बात कर लें तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, ये पता है आपको, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए m इंटू ए यूज होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए L यूज कर लिया। एक्सेलरेशन v/t होता है, देन ये L हो गया। वेलोसिटी के लिए फिर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो t² चलने दीजिए, L आया। ये d की जगह फिर L यूज होगा, मैंने बताया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस सब L यूज करते हैं। नीचे t² चल रहा था, तो mL²T-2। ये आपका टॉर्क के लिए भी हो गया। आज की वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर दे रहा हूं ताकि आपका सॉल्व हो जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, H = mc∆T होता है, वहां से निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, पहले फॉर्मूला समझते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, H प्रोपोर्शनल m होता है। ठीक है, H प्रोपोर्शनल क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर होता है। जब दोनों के इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं तो H प्रोपोर्शनल m∆T हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो दिस इज mc∆T हो जाता है। C निकालना है तो H/m∆T हो जाता है। ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। ये हीट क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो अब हमें निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला तो मैंने बना दिया आपके लिए। फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। T यहाँ ∆T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। ठीक है, याद रखिए, केल्विन यूज होगा। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से निकाल लेंगे हम यहाँ से। m मतलब मास चल रहा है, ∆T मतलब केल्विन हो गया। ठीक, K लिख देते हैं। फोर्स का m इंटू ए हो गया, डिस्प्लेसमेंट L हो गया, यहाँ m चल रहा है, यहाँ K, ये कट गया। A का क्या आएगा, v/t आएगा। v/t को डायरेक्ट लिख देते हैं, d इंटू L/T² इंटू K। सबको आने लग गया होगा तो बेटा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब d/t²। वही चीज बार बार हो रही है। d की जगह हम यहाँ पे L लिख देंगे, L²T-2 K इनवर्स m0। तो ये आपका आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जिनका इस्तेमाल होता है, वो सब मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और भी 1-8 बच्चे हैं, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपके बता दिए हैं। इसके बाद खैर आप बहुत सारे होते हैं, आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, या जो नहीं आता मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाला है, ठीक है, ये होता है बेसिकली इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर, ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें, ये ΔL/L लिख दें यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे T, तो ये क्या हो जाएगा, L का L ही रहेगा, यहाँ भी L होगा, यहाँ पे K हो जाएगा। तो बेसिकली सॉल्व करके L तो कैंसिल हो गया ना, चेंज इन लेंथ मतलब मीटर नहीं होगी, चाहे डिफरेंस ऑफ द लेंथ आ जाए ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा बेसिकली m0L0 T0 K इनवर्स। ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, गैस कांस्टेंट मैंने बता दिया है। प्लैंक कांस्टेंट एक बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। प्लैंक कांस्टेंट ये बेसिकली आपको याद होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एनर्जी मतलब वर्क की बात कर लें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ऊपर भेज देते हैं इसको, F इंटू डी इंटू टी। तो F के लिए m इंटू क्या आएगा, A इंटू डी इंटू टी। फिर सॉल्व करेंगे m इंटू d/t², वेलोसिटी बाय टाइम आएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ t² चलने देते हैं। ठीक है, इंटू डी चल ही रहा है, यहाँ t है, ये कट गया, t आ गया। सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आपको आ रहा होगा, ये सब चीजें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। mL²T-1, ये आपके मैंने लगभग जितने भी टाइप के आपके बनते हैं आपके डायमेंशन से रिलेटेड, वो मैंने आज के आपके डिस्कस कर दिए। इसके अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन सेंड योर डाउट्स। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा नया टॉपिक उठाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होती है भैया,
ये कहती है साहब कि अगर कहीं कोई इक्वेशन है Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स, मान लीजिए एक आपकी कोई इक्वेशन है जिसमें Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स है, तो ये कहती है कि एलएचएस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका जो डायमेंशन आएगा वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए किसके, आरएचएस के डायमेंशन के। मतलब सबका इंडिविजुअल अगर डायमेंशन देखा जाए तो ये बराबर आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे होता है। एक इक्वेशन उठाते हैं जिसको इसको हम ये भी कहते हैं करेक्टनेस चेक करना इक्वेशन का, ठीक है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने एग्जाम्पल उठाया यहां से। तो v फॉर क्या है बेटा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी एलएचएस की बात करें तो v का डायमेंशन आपका क्या आएगा, आप ऐसे देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ मतलब m0 LT माइनस 1। सबको आ रहा होगा समझ में। आरएचएस का उठाते हैं तो u भी एक वेलोसिटी ही है, तो u का क्या आएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी आएगा m0 LT माइनस 1। सबको आ रहा होगा। अब AT का निकालते हैं, A इंटू टी। ए मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर इंटू टी, तो ये कट गया, वेलोसिटी तो बचा, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या आएगा m0 LT माइनस 1। तब भी देखिए आपका यही आ रहा है, तो हर जगह देखिए आपको दिख रहा होगा बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इक्वेशन में सारी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज जितनी भी आपको दी गई है, जैसे यहाँ वेलोसिटी भी था, एक्सीलरेशन, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम था जो कि वेलोसिटी ही होता है, तो अगर ये सारी चीजें इक्वल आती है देन वी से दैट दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं छोटा सा एक कन्वर्जन उठाते हैं और एक आप आगे चल के एक आध और इक्वेशन में बता दूंगा। जैसे एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जब यही कर ही रहे तो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इन दिस यूनिवर्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यही तो बोला ना। अब हम उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं यहाँ पे जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है दैट इज द कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इनकी बात करें एलएचएस में तो ये हमारा है m इंटू वी स्क्वायर। m मतलब क्या है, m ही रहेगा। वेलोसिटी मतलब d बाई टी, इसका स्क्वायर चल रहा है, तो आंसर आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये हमारा डायमेंशन मैंने निकाल दिया, ठीक। आज ये इधर आरएचएस में तो आपको एक चीज ये पता होगा कि g, अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो ये लास्ट में आपका आता है g इंटू एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर g इंटू एम बाय आर स्क्वायर की बात करें तो बेसिकली ये कितना निकल के आ जाता है, LT माइनस 2 इसका होता है m0 LT माइनस 2। आप इन सबको उठा के इसमें रख दीजिए। m ये कितना है आपका, m था ये मान लो, ये वाले का LT माइनस 2 है मान लो, ठीक, और ये लास्ट वाले का आपका L हो गया। जरा सॉल्व करें तो ये आएगा m तो है ही है, L और L क्या हो जाएगा L स्क्वायर और T माइनस 2। जरा LHS को देखिए और RHS को देखिए, दोनों चीज इक्वल दिख रही है, बिल्कुल इक्वल दिख रही है। इसी को कहते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और ये होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें बेसिकली क्या होंगी, सारी चीजें इक्वल होंगी। करेक्टनेस आपको चेक करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारी है, आप लोग ट्राई करिएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए करिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इसके लिए करिएगा, बहुत सारे हैं, आप चेक करके देखिएगा, आपके आंसर आएंगे। जैसे एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे चेक करके देखिएगा, ठीक है। एक चीज और आज जो इसकी वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ आपका, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अब ये आया कहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो गया आता है। कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रिंसिपल है, देखिए क्या कहते हैं हम इसको। अगर मैं एक इक्वेशन में ऐसे ले रहा हूं n1u इज इक्वल टू n2u2, मैं ये डिफरेंट कन्वर्जन ले रहा हूं, मान लो ये आपका SI से CGS, ठीक है, ऐसे टाइप से। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं जैसे n1, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो m1 पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसको ये सेकंड वाली है कन्वर्ट करने वाली, तो इसको मैं सेकंड ऑर्डर से कर रहा हूँ, फर्स्ट लिख रहा हूँ, सब में इस तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे t2c। अब अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझिए, अगर मुझे n2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n1 यहाँ पे आएगा आपका m1 की पावर a
L1 की पावर b, T1 की पावर c होल डिवाइडेड बाय M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ये हो गया हमारा। जैसे एग्जांपल हमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू ये चेंज करना था, ठीक। तो ये बेसिकली न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स m इंटू ए होता है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो बनता है हमारा। अगर इसको हम चेंज करें तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से। अगर हम इसको चेंज करते तो यहाँ पे पता है क्या बनता, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका ये जब चेंज हो क्या आता N1, तो ये जानते क्या बनता, M1 की जगह आप देखिए तो ऊपर केजी होता, नीचे ग्राम होता। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मास अगर SI में बोलेंगे तो केजी होगा, और इसमें बोलेंगे तो यहाँ मीटर होता, यहाँ सेंटीमीटर होता, यहाँ सेकंड होता, और यहाँ पे भी आपका सेकंड होता, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेकंड के लिए ही होता। भाई आपको सीजी और एसआई दोनों में बेसिकली हम लोग सेम चीज ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, एक्सीलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये t-2 यूज करते हैं, तो ये हमारा सेकंड के लिए ही चेंज होता है। यहाँ पे -2 लिखना चाहिए था मुझे। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, फोर्स इज इक्वल टू m, ये जो चेंज हो रहा है m इंटू ए, ये आपका m इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये जब हम चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकंड और सेकंड स्क्वायर होता है, तो -t-2 लिया जाता है। बेसिकली ऐसे देखिए ml t-2, ठीक है। किस चीज के लिए है आपका, एक है स्क्वायर के लिए ना, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ सेकंड के लिए है तो यहाँ -2। अब यहाँ देखिए जब चेंज करेंगे हम लोग बेसिकली, तो ये कितना हुआ 10⁻³ है ना, 1000 होता है। फिर ग्राम में चेंज करेंगे, यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी ग्राम, है ना। और यहाँ मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है। और ये सेकंड के लिए तो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली आपका क्या आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ये हमारा क्योंकि किसमें चल रहा था, हमारा ये न्यूटन में चल रहा था, तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। और ये 10⁻³ और 10⁻² जो है 10⁵ डाइन हो जाएगा। या फिर अगर आप इसमें चेंज करके देखते तो ये क्या हो जाता है जानते, केजी वाला ग्राम में चेंज हो गया, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। इसमें आपको ये तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऐसे कन्वर्जन से आपको और भी मिलेंगे। अगर यही सीजीएस से इसमें आना होता तो ये वाला पोर्शन इसके नीचे आ जाता, जैसे अभी आया है, और सीजीएस में इधर चला जाता। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर इट। अगर आपको पसंद आता है तो आपकी जो भी क्वेरीज इससे रिलेटेड आ रही हैं, अभी हमें जो हमने प्रूव करके दिखाया कि इक्वेशंस बराबर है कि नहीं है, अब हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, बेसिकली हमें वीडियो में ये देखना है कि कैसे इक्वेशन डिराइव होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो F = mv²/r। अब ये mv²/r कैसे आता है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लेटर आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, देन परसेंटेज एरर, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देन विल मूव अहेड। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।